अब आपने इस वार्निंग को कैसे फॉलो थ्रू करना है, टाइम आउट कैसे आप देंगे। इनकरेक्ट तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स टाइम आउट देते हैं जिसकी वजह से वो वर्केबल नहीं होता। ओवरडोज नहीं देनी, हर 10 मिनट बाद जाओ जी टाइम आउट स्पेस, जाओ जी टाइम आउट स्पेस। स्पेयरिंगली यूज़ करना होता है। तभी कभार आपने यूज़ किया कि बेटा ये रवैया आपका दुरुस्त नहीं है, चलें जाएं वहाँ बैठ के अपने बारे में सोचें। यूजुअली ये कहा जाता है कि उसके लिए अगर कोई चेयर या कोई एरिया है तो आपने वहाँ पे कोई उसके लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए कि उसको मज़ा आ रहा है, उसको बोरियत महसूस हो और उसको सोचे। जैसे अगर आप फ़र्ज़ करें अपने बच्चे को कहते हैं आप अपने कमरे में चले जाएं और बैठ के सोचें अपने रवैये के बारे में, और वहाँ पे उसकी गेम भी है और वहाँ पे उसकी बुक्स भी हैं, वहाँ पे उसके टॉयज़ भी हैं, तो वो तो उनमें खेलने में मसरूफ़ हो जाएगा। और फिर आप ही कंप्लेन करेंगे कि सेंसिटिविटी नहीं है इसकी गलत काम की तरफ, इसको एहसास ही नहीं हो रहा इसने किया क्या है। तो उसको ठीक करने के लिए यही करना होगा ना कि आपको ऐसी जगह उसको बिठाना है, ऐसा जगह, ये स्टोर नहीं होना चाहिए कि यहाँ जिन बाबा भी आ जाएगा तुम्हें खाना है। प्लीज़ ऐसे काम नहीं करने कि उसको टॉर्चर लगे। टाइम आउट जो अंग्रेज देते हैं ना वो और तरह से देते हैं, हम जो मुसलमान देते हैं हम उसकी इज्जत करते हैं। तो हम उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि बेटा यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए अपने रवैये पे गौर करो और देखो कि इज इट द राइट अप्रोच। क्योंकि अभी आप गुस्से में हैं, आप अपसेट हैं, तो आपको नहीं समझ आ रही कि आप क्या फैसला करें। आप सोचें ज़रा वहाँ बैठ के। बच्चे को फिजिकली आप वहाँ उस स्पॉट पे लेके जा सकते हैं, लेकिन बच्चे को खींच के ले जाना, थप्पड़ लगाना, ज़बरदस्ती करना, ये दुरुस्त रवैया नहीं होता, ये अच्छा रवैया नहीं होता। इससे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। और एक जो जनरल रूल ऑफ थंब है वो क्या है, 1 मिनट फॉर एवरी ईयर ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। अगर बच्चा 8 साल का है तो 8 मिनट बाद आप जाएं, उससे बातचीत करें, उससे कहें कि आपने कुछ सोचा, या आप इतने टाइम के बाद आकर मुझसे बात कर सकते हैं, मैं टाइमर यहाँ लगा देती हूँ या व्हाट्सएवर, या मैं आपको आवाज़ दे दूँगी और आप आकर मुझसे बात करें। अगर बच्चा आपका उस वक्त आके आपको बताता है कि हाँ मामा मैंने सोचा, अच्छा आई एम सॉरी, अच्छा आई वोंट डू दैट अगेन, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं कि अच्छा लेट्स मेक अ प्लान, फिर हमने करना क्या है। ये नहीं है कि अच्छा ठीक है चलो नहीं करना, क्योंकि वो दोबारा करेगा। तो आपने उसको बताना है कि ये काम हमने करना कैसे है। वो लंबी कहानियां भी नहीं डालनी, बेटा ये तुम्हारे अपने फ़ायदे के लिए है, मुझे क्या मिलना है, मैं तो इसलिए कहती हूँ। नो टॉक लाइक दैट, कुछ भी नहीं कि ठीक है यू वर रेडी टू वर्क ऑन इट सो लेट्स गेट गोइंग, फिर हम इस पे काम शुरू करते हैं। बस फॉरन टू द पॉइंट आप उस बात पे आ जाते हैं। प्रिविलेज रिमूवल कैसे होती है कि आपने बच्चे को बताया कि ये आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगी, और ये बड़ा टिपिकल बिहेवियर है कि बच्चा स्नीक इन करता है और वो चीज़ ले लेता है। मसलन ज़्यादातर पेरेंट्स से आजकल बच्चे टैब लेते हैं या फ़ोन लेते हैं। माएँ कहती हैं जी हमने इसको बता दिया था कि तुम्हें फ़ोन नहीं मिलेगा या टैब नहीं मिलेगी, फिर बच्चे ने पकड़ लिया, बच्चा लेके चला गया। तो अब आपने बच्चे को क्या बताना होता है कि अगर उसने कोई ऐसा बिहेवियर दिया है तो फिर अगले 2 दिन के लिए अब उसका बंद हो जाएगा। मसलन आपने उसको कहा था कि आप 30 मिनट्स के लिए अपनी गेम खेल सकते हैं, 1 आवर के लिए खेल सकते हैं, और अब उसने अपना काम नहीं किया तो अब आप अगले या उसने बढ़ा दिया, वो 2 घंटे नहीं उसने दिया, तो अगले दिन आप जब मांगता है आपसे तो आपके बेटा आज तो आपको नहीं मिल सकता ना, क्योंकि कल आपने आज वाला टाइम भी यूज़ कर लिया। अब वो बच्चा रोता धोता है, मामा प्लीज़ सॉरी सॉरी आई वोंट डू इट अगेन, आई वोंट डू इट अगेन। आप कहते हैं कोई बात नहीं ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट, जज़ाकल्लाह, आपको समझ आ गई, तो मैं भी खेल लूँ। नहीं बेटा वो तो टाइम निकल गया, अब मैं बोर हो रहा हूँ। बोर हो रहे हो तो कोई एक्टिविटी करो। अच्छा, जब बच्चा कहता है मैं बोर हो रहा हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? यही तो प्रॉब्लम है। बच्चा शाही सीट पे बैठ के कहता है मैं बोर हो रहा हूँ, और फिर पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स उसको एंटरटेन करना चाहते हैं। वो कहते हैं अच्छा बुक पढ़ लो, नहीं। अच्छा बाहर जाके दोस्तों से खेलो, नहीं। अच्छा ऐसे करो बहन भाई के साथ खेलो। अच्छा वो जो हमने वो गेम ली थी ना, वो जो लेगो लिए थे और वो कोई ब्लॉक्स, उससे खेलो, नहीं वो नहीं अच्छे। अच्छा ऐसे करो गाड़ियां लेके ना ये काम कर लो, नहीं। हम सोच के एग्जॉस्ट, फिर हम कहते हैं अच्छा चलो स्क्रीन ही ले लो। तो आप बच्चे को कहते हैं दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस तरह नहीं बोलते, लेकिन आप बच्चे को कहते हैं अच्छा बेटा आप बोर हो रहे हैं तो आप खुद सोच लेना, आप मुझे आइडिया दें कि आप क्या कर सकते हैं, उनमें से जो भी मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं आपको अलाउ कर दूंगी। बच्चे ने एक आइडिया दिया, आपने कहा कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, आपको भी इजाज़त नहीं देती, मुझे पहले ही पता था आप इजाज़त नहीं देंगे, आपके नहीं, मैं तो इजाज़त देना चाह रही हूँ इसीलिए तो खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। आप वो वाली बात सामने लाएं, जल्दी से लाएं जिसपे मैं आपको इजाज़त दूँ। आप देखें तो सही बच्चे की चीखें निकलेंगी कि अच्छा जो आप कहती है वही कर लूँ। फिर बच्चे को स्पेसिफिक टाइम, जब तक अगर बच्चे ने वही बात है आप स्नीक इन की है कोई चीज़, तो आप वहीं से दोबारा वो सिलसिला शुरू हो जाएगा।
आपके, क्योंकि आपने अभी से दिया तो बस कि अब जो भी आपने गड़बड़ की है उससे ये मसला दोबारा शुरू हो गया। यहाँ पे जब आप फर्म बिहेवियर करते हैं तो बच्चे की प्रोटेस्ट भी आ जाती है। बच्चा को ना कोई ऐसी बात करता है जो कि दुरुस्त नहीं होती, प्रोटेस्ट करता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चा कभी हा हू करता है, साय करता है, कंप्लेनिंग, गिड़बिड़ गुड़बुड़ बुड़बुड़ बोलता रहता है, टॉक बैक करता है, चीज़ें फेंकना शुरू कर देता है। और कई दफ़ा आपके लिए ये एडिशनल बिहेवियर बन जाता है। एक तो आप नॉन कंप्लाइंट बिहेवियर को देख रहे थे, अब ये उसका जो रिएक्शन आ रहा है वो भी आपको मैनेज करना पड़ रहा है। आपने सिंपली इग्नोर करना है और आपने कोई आर्ग्यू नहीं करना। सबर, सब्रुन जमील, खूबसूरत सबर, मुस्कुरा मुस्कुरा के अपने सारे काम करने हैं। मज़ेदार हांडी बनानी है, अपनी कोई काम करें, कमरे की सफाई करें, आराम से सफाई करनी है। आपको ये प्रोटेस्ट नज़र ही नहीं आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गिव इन कर रही हैं, बच्चे को उसके बिहेवियर पे जाने दे रही हैं। इसके लिए टर्म यूज होती है डिसएंगेज एंड डी एस्केलेट। कि डिसएंगेज ये कि आप अगर उसमें इमोशनली इन्वॉल्व होगी तो जो बच्चा चाहेगा वो उसको मिल जाएगा, वो आपसे मनवा लेगा बात, वो नहीं करना। और डी एस्केलेट आप ऐसे करती हैं कि क्योंकि आप हाइपर नहीं हो रही, आप इरिटेट नहीं हो रही, तो बच्चे को फिर थक हार के खुद ही सेटल होना पड़ता है। देखिए, कोई आपने इदारा रन करना हो, गवर्नमेंट रन करनी हो, मुल्क रन करना हो, घर रन करना हो, वही स्टैंडर्ड है। पैनिक में आने वाले अफराद नहीं ये काम कर सकते। और कभी कभी ये हो जाता है कि बच्चे का जो नॉन कंप्लाइंट बिहेवियर होता है वो जब आप उसको थोड़ा सा रोक रहे होते हैं ना, जैसे अब आपके बच्चों को अगर बहुत आदत है नॉन कंप्लाइंस की, अब आप जाके जब ये टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो आपका बच्चा जो है वो थोड़ा प्रोटेस्ट करेगा और आप कहेंगी हैं ये तो ज़्यादा मसला हो रहा है, पहले तो बल्कि बेहतर था। तो उसके बाद उसकी चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी आहिस्ता आहिस्ता। वो धाड़ेगा, शेर की तरह धाड़ेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आपको बस ये दो काम अपने लिए याद रखते हैं, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। इस्तकामत, दीन में इस्तकामत, मामलात में इस्तकामत। और ये जुमले कहने छोड़ दें, मैं थक गई हूँ, क्या मुसीबत है, ये कब तक करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने आपको फॉर लाइफ के लिए टाइटल दिया है माँ होने का। ये टाइटल आपसे कोई नहीं छीन सकता, तो इस टाइटल की ओनरशिप ले लें। अब सेकेंड स्टेप पे हम आते हैं। पहला स्टेप क्या था? कंप्लाइंट बिहेवियर को हमने ठीक करना है। कंप्लाइंट बिहेवियर को ठीक करने के लिए हमने उनको देखने के क्या होती है कंप्लायंस और उसको पॉजिटिव तरीके से डील किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप, अगर नहीं कंप्लाइंट बिहेवियर वैसे ठीक हो रहा तो फर्म बिहेवियर कैसा होगा, और उस फर्म बिहेवियर के लिए कोई प्रोटेस्ट हैं, कोई वार्निंग्स हैं, उसको कैसे हम डील करेंगे, टाइम आउट कैसे देंगे या प्रिविलेज कैसे विड्रॉ करेंगे। अब दूसरा स्टेप इसका आता है, वो ये आता है कि बच्चे से रूल्स फॉलो करवाने। ये कैसे होगा? सबसे पहले आपने रूल मेकिंग करनी है। कैसे आपने रूल्स बनाने हैं? रूल्स क्या होती है? वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं या कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे उसको फॉलो करें। अल्टीमेटली ये हो कि शुरू में हम बच्चों को बता रहे हैं, उसके बाद हमें बताना भी ना पड़े, बच्चे फॉलो करें। जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं, हमें 2-3 दफ़ा रीइंफोर्स किया गया, कुछ मूवमेंट चली, अब हमें पता है कि हमने सीट बेल्ट बांधनी है। दैट इज़ फॉर आवर ओन सेफ्टी। हमने रेड लाइट पे रुकना है। हमें अब बार बार नहीं किसी को बताना पड़ता कि जी आपको रेड लाइट पे रुकना है। कोई हमारे लिए सरप्राइज एलिमेंट इसमें नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स ये अज्यूम करते हैं कि हमारे बच्चों को रूल्स पता है और इनको पता होने चाहिए। और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही रूल बना के उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जिससे बच्चा कंफ्यूज हो रहा है, या उन्होंने क्लियरली स्टेट नहीं किया हुआ, क्लैरिटी से बच्चे को नहीं बताया हुआ, और या खुद ही इग्नोर कर रहे हैं उस बात को। तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि मैंने क्या रूल्स बनाए हुए एंड वेयर आई एम। ग्राउंड रियलिटी क्या है? बातें तो मैंने बड़ी बड़ी की हुई हैं, हम इतने घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद टीवी इस वक्त बंद हो जाएगा, किसी को स्क्रीन नहीं मिलेगी। रूल्स हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मेरी बहुत डिफरेंट है इससे। फिर इसमें भी हमने यही फॉर्मूला करना है, जैसे मैंने आपको कहा था, यू हैव टू कैच देम विद अ कंप्लाइंट बिहेवियर। इसी तरह यहाँ पर भी यू हैव टू कैच देम फॉलोइंग द रूल्स। जब तक आप ये नहीं करेंगे मसला आपका रहेगा। इसमें दोबारा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या चाहिए? आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है कि बच्चे के साथ आपका रैपोर्ट अच्छा हो। जब हमारा किसी के साथ ताल्लुक अच्छा होता है, मजबूत होता है, और वो हमें कहता है जूते यहाँ उतारो, क्लास में इस तरह बैठो, अपनी कॉपी पेंसिल लेकर आओ, ये काम करो, हम कर लेते हैं। जब हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं होता तो फिर हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। फिर ये कि बच्चों के साथ एक पॉजिटिव डायलॉग करना है।
डेली जब बात करनी है। आप नोट करें हमारे बहुत नेगेटिव डायलॉग्स होते हैं बच्चे के साथ। क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, बच्चे के साथ एक्टिविटीज़ में शामिल होना है। जितना क्वालिटी टाइम बढ़ेगा उतना बच्चा आसानी से रूल्स को फॉलो कर लेगा। और हर दिन हमने बहुत कॉन्शियस एफर्ट करते जाना है कि क्रिटिकल और नेगेटिव रिमार्क्स हमने बच्चे को नहीं देनी। अच्छा, हाउस रूल्स कैसे बनाएंगे? क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्लियर किस्म की बात होनी चाहिए। फिर बिगिन बाय थिंकिंग ऑफ ऑल रूल्स योर चाइल्ड सीम टू वायलेट। आपने पहले से सोचना है कि अगर मैं ये रूल बना रही हूँ तो क्या ये बच्चा इसको प्रैक्टिकली फॉलो करेगा, कर सकता है, मेरे घर में ये पॉसिबल है। आप अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं, या आपके हस्बैंड का नेचर डिफरेंट है, या आप ओवरवर्कड हैं, आपके पास ऐसी कमिटमेंट्स हैं, आप उसके साथ कितना कर सकते हैं ना, आपने उस हिसाब से उन रूल्स को लेके चलना है। बहुत क्लियर और स्पेसिफिक रूल्स आपने बनाने हैं। जो रूल्स होते हैं उनको डूज के फॉर्म में ज़्यादा रखा जाता है, डोंट्स नहीं रखा जाता। भागना नहीं है, उसके बजाय आप कह सकते हैं आराम से चलना है। फेंकना नहीं है, उसके बजाय आप कह सकते हैं संभाल के रखना है। बैग को इधर नहीं रखना, उसके बजाय आप कह सकते हैं बैग को इधर रखना है। क्योंकि आप नोट करेंगे कि हमारे ज़्यादातर रूल्स नो 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 में आते हैं, यस में कम बातें हम कह रहे होते हैं। फिर रूल शुड टेल द चाइल्ड व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ व्हाट नॉट टू डू। इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं, जो बिगर प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहले प्रायोरिटाइज करना है। हम तो पता नहीं 500 चीज़ें बच्चे को बताते हैं, वो इतना बड़ा एक डॉक्यूमेंट जाता है बच्चे के पास, उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैंने किस किस स्टेप पे क्या क्या करना है, कोई इसको लिबर्टी नहीं फील हो रही होती। और इम्पोर्टेंस पहले आप खुद लिखेंगे, भाई क्या बच्चे का चैलेंज है, एक लिस्ट बनाएंगे, ये बच्चे के चैलेंज है, ये इसके लिए रूल्स हैं। अब पहले देखें कि उसमें पॉजिटिव रूल कितने हैं, नेगेटिव, नेगेटिव को कन्वर्ट करें पॉजिटिव में। फिर आप देखें अभी प्रायोरिटी पे क्या है, 2 चीज़ें करवा लूँ, 3 चीज़ें करवा लूँ। फिर ये कि कुछ इजी रूल्स दें, कुछ हार्ड रूल्स दें, यानी हर 3-4 इजी रूल्स के साथ एक हार्ड रूल दें। अगर आपने 5 हार्ड रूल्स दे दिए हैं जो उससे नहीं किए जा रहे, आपके लिए भी अजाब है, बच्चे के लिए भी। ना बच्चा करेगा और आपको फीलिंग ऑफ फेलियर आएगी, आपको फिर आपकी नेगेटिविटी बढ़ेगी, आप फिर बच्चे को वही नॉन कंप्लाइंट बिहेवियर उसका बढ़ जाएगा, आप नहीं फिर करवा सकेंगे उससे। बच्चे के साथ बैठे, बच्चे से कहेंगे बेटा लुक, मैं चाहती हूँ कि हम अच्छी तरह से रहें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हम आपस में कोई लड़ाई झगड़ा करें, तो आप ना मुझे मेरे साथ बैठ के डिस्कस करें। मुझे याद है मैंने एक स्टेज पे ये किया था, मुझे लग रहा था बार बार स्क्रीन टाइम पे मेरी अपने बच्चों के साथ कोई झगड़ा हो रहा है और बहुत कॉन्फ्लिक्ट सा बढ़ रहा है, तो फिर मैंने इनके साथ बैठ के यही डिस्कस किया। मैंने कहा लुक, मुझे पता है तुम लोगों ने फ़ोन यूज़ करना है, जो भी अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, आपको मैंने उस पर भी कुछ लिमिटेशन दी है, ये नहीं करना, वो ये नहीं करना, या आपको डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट पता होनी चाहिए कि ये अलाउड है, दिस इज़ नॉट अलाउड। और इस पूरी लिस्ट के साथ अब आप मुझे ये बताएं कि क्या अच्छी बात है कि मुझे हर वक्त मैं आपको देखूं, मेरा मूड ख़राब हो जाए क्योंकि आपके हाथ में फ़ोन है और आप ये काम नहीं कर रहे। तो हाउ अबाउट हम टाइम सेट कर लें, इस टाइम से इस टाइम तक आप फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, और उसके अलावा जब आप यूज़ करेंगे तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। तो जब उस टाइम के अलावा जब उनके पास फ़ोन होता है ना, तो वही बात है, मेरे दिल में फिर आता है, फिर फ़ोन पकड़ा हुआ है, फिर मैं अपने आप को बताती हूँ नहीं नहीं नहीं, इस टाइम पे नहीं कहना। तो जब उनको भी ये लगा कि ठीक है हमारा मज़ा नहीं ख़राब किया जा रहा, तो वो भी फिर बाकी मामलात में कि किस टाइम पे हमने फ़ोन को टेबल पे रख देना है, हम कहीं इकट्ठे खा पी रहे हैं तो हमने फ़ोन नहीं उठाना, हमने ये काम इस तरह नहीं करना, तो वो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है कि आप उनको रूल्स को सेट कर देते हैं। इसी तरह बच्चों को जब यंग होते हैं ना, खाते पीते हैं, तस्वीरें खींचने की आदत है, तो उस पर बोलना नहीं है, लो खाना खाओ, फिर तस्वीरें शुरू होगी। फिर मैं तो खुद उनको अपना फ़ोन ही पकड़ा देती हूँ कि अच्छा जो तस्वीर लेनी है ले लो। तस्वीर लेते हैं, मुझे दिखाते हैं कितनी अच्छी पिक्चर आई है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी पिक्चर आई है, साइड पे रखा, अब खाना शुरू कर। यानी आपने उनके साथ उनकी भी एक्सपेक्टेशन पूछनी है कि वो क्या करना चाहते हैं, और बच्चे बड़े अच्छा और सॉलिड इनपुट देते हैं। कहीं कहीं आपको निगोशिएट करना पड़ेगा और रूल्स को चेंज भी, मॉडिफाई भी करना पड़ेगा। अब इसकी लंबी लिस्ट हो सकती है, जैसे कुछ एग्जांपल्स, इस टाइम तक आपने होमवर्क कंप्लीट करना है, इस टाइम तक आपने बेड सोना है, इस टाइम तक अगर आपकी बस आती है, गाड़ी आती है, उसमें आपने तैयार हो जाना है, दांत ब्रश करने हैं, आपका कोई एनिमल है उसको आपने कैसे फीड करना है, आपने डिशेस समेटनी हैं, आपने पीछे खेलने जाना है, आपके अपनी कोई डिसएग्रीमेंट्स हैं किसी के साथ, उसको आपने कैसे मैनेज करना है। आप कोई भी रूल्स अपने बना सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बातें, लंबी कहानी नहीं है इसमें। तो आपने छोटे बच्चे के साथ इस तरह बना लिए, बड़ा बच्चा है तो अब उसका टाइम डिफरेंट हो जाएगा, उसकी एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो जाएंगी, आप
कहाँ जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते, किस टाइम तक घर से बाहर रह सकते हैं, किस टाइम तक आपको घर आ जाना है। आप इस तरह की पूरी एक अपनी डिवीजन कर सकते हैं। पेरेंट्स इसमें भी ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि छोटे बच्चे कहते हैं इस भाई को क्यों अलाउड है, बहन को क्यों अलाउड है। तो आप कहेंगे देखो, डू नॉट आर्ग्यू विद दैट, आप अपने रूल्स बनाएं और आपकी एज के लिए और आपकी पर्सनैलिटी के लिए जो सूटेबल है, आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद यू, और जो मैं समझूंगी मैं आपको वही बताऊंगी। इसमें ट्रबल शूट क्या होता है कि कभी कभी बच्चे कोऑपरेट नहीं करते। अगर आपका बच्चा नहीं उस हाउस रूल को डिस्कस करना चाह रहा तो आप उसको कोई टाइम मार्जिन दे दें कि अच्छा ठीक है, आप स्पेशली ये टीनेजर्स करते हैं, मैंने नहीं कोई रूल्स फॉलो करने, मैंने नहीं वो रूल्स की तरफ जाना, तो आप कहते हैं ठीक है, इट्स योर चॉइस। बच्चे को आपने ये कह दिया, आपने बच्चे के साथ रूल्स जो थे वो उस पर बातचीत कर ली और आपने 2 दिन वेट किया। अगर 2 दिन में वो आपके पास आ जाता है कि ये इस तरह काम करना है तो ठीक है, आप डिस्कस कर लें, नहीं आता तो आप उसको कहीं पेस्ट कर दें कि ये रूल्स हैं। जैसे कोर्ट में क्या होता है, आप हेयरिंग के लिए नहीं जाते तो जो फैसला होता है वो कर देते हैं आपके बगैर। मैंने बहुत साल पहले की बात है बच्चों से इसी तरह रमज़ान के लिए कहा कि चलो हम कुछ रूल्स बनाते हैं, तो उन्होंने बहुत बोरियत का इजहार किया कि अब हम बड़े हो गए, हमें रूल्स की ज़रूरत नहीं। मैंने उनको 1-2 दिन दिए और मैंने यही किया। मैंने वो वहाँ पे जहाँ कॉमन रूम था ना, वहाँ पे जाके वो पेपर लगा दिया रमज़ान रूल्स, और मैंने देखा खामोशी से सबने फॉलो करना शुरू कर दिया। उसमें वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं थी कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो किया ज़रूर। ये नहीं है कि अब मैं हेल्पलेस होकर बैठ गई हूँ कि अब मैं क्या करूँ, फिर आप उसको स्मार्टली प्ले करते हैं। तो हाउस रूल्स को कैसे इन्फोर्स किया जाता है, बच्चे को इंटरनलाइज करने का मौका दिया जाए ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करें। रिव्यू करते रहना अपने रूल्स को कि बच्चा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो क्या वजह हो सकती है, क्या मैंने कोई बहुत मुश्किल रूल तो नहीं दिया, इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं। बच्चे के साथ डेली बेसिस पे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई मसला आता है कि ये हमारा रूल था, आप क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे, आप मुझे बताएं आपको क्या हेल्प इसमें चाहिए, क्योंकि हम उसको डिसिप्लिन फॉर लाइफ करना चाह रहे हैं ना। इसी तरह ये ज़रूर देखें कि आपके आइडियाज़ में और बच्चे के आइडियाज़ में कितना फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा उस सिलसिले में। अगर बच्चा कोई हाउस रूल को ब्रेक करता है तो वही टाइम आउट या प्रिविलेज ऑटोमेटिकली है, ऑटोमेटिकली वो अप्लाई हो जाती है। आपको दोबारा बार बार बताना नहीं है, बस वो प्रिविलेज ले लिया आपने। बच्चों को प्रिविलेजेस अर्न करने दिया करें। देखिए, एक होती है नीड और एक होती है वांट, इनमें फ़र्क है। हमने क्या करना होता है, ये जो सारी इनकी नीड्स या वांट्स है ना, हमने सिर्फ नीड पूरी करनी है, खाना देना है, पढ़ाई देनी है, सब कुछ देना है। हम क्या करते हैं, हम नीड को विड्रॉ कर लेते हैं। फिर मैं तुम्हें स्कूल नहीं भेजूंगी, फिर ठीक है तुम पढ़ाई ना करना, फिर मैं खाना नहीं तुम्हें दूंगी। ये तो नीड है, उसकी बेसिक नीड है, ये देनी है आपने। वांट्स आपने रिमूव करनी होती हैं। कोई बुक पढ़ना चाहता है, वीडियो गेम है, कोई इंटरनेट पे जाना है, स्क्रीन टाइम है, सेल फोन है, स्पेसिफिक टॉयज हैं, बाहर जाना है, फ्रेंड के साथ हैंग आउट करना है, लग्जरी कोई स्पोर्ट्स या कोई ऐसी है, वो वांट्स हैं, वो अर्न करने देनी है। जब तक अर्न ना करे तब तक नहीं देना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फर्ज करें बच्चे ने, आपने उसे कोई टास्क दिया था, रूल बनाया था, उसने वो फॉलो किया, थोड़ी देर बाद उसने ब्रेक कर दिया। अब आप क्या करें, पहले वो फॉलो कर रहा था तो आपने वो प्रिविलेज दे दी, लेकिन अगला रूल उसने फॉलो नहीं किया तो अब आप उससे ले लें, वो प्रिविलेज नहीं लें। अगर उसने एक काम कर लिया था और उसके लिए आपने कोई प्रिविलेज दी थी और कोई और काम नहीं किया, तो उसको थोड़ा स्पेस दें कि वो उसको भी अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, इसलिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो सीख रहे हैं ना। लेकिन अगर वो कोई एक्सट्रीम बिहेवियर देता है, रिस्की बिहेवियर देता है, तो फिर आपको प्रिविलेज वो ले लेनी है। ये अब आपको साथ साथ देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। इसी तरह से जब आप घर में इस्टेब्लिश करते हैं, आप बाहर के लिए भी इस्टेब्लिश करना शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट का रूल क्या होगा, हम जब जाएंगे कैसे बैठेंगे, कैसे खाएंगे, क्या कुछ करेंगे। अच्छा, डिक्टेटरशिप की तरह रूल नहीं होना चाहिए, मज़े का लगना चाहिए कि एक नॉर्म बन जाना चाहिए ना, कि हम यहाँ बैठते हैं, हम इस तरह खाते हैं, हम इसका भी ख्याल रखते हैं, हम उसके लिए भी ऑर्डर करते हैं, कभी हम इसकी पसंद की जगह पे जाते हैं, कभी हम उसकी पसंद की जगह पे जाते हैं। शॉपिंग का क्या रूल होगा, अगर आज हम किसी और के लिए कुछ ख़रीदने जा रहे हैं तो हम अपने लिए नहीं लेंगे, या इतना इतना बजट हमारा होगा उस पर लेंगे। यानी मैं जब कभी ग्रॉसरी के लिए भी गई, बच्चे छोटे थे तो उनको बजट दे दिया, ये आपका बजट है, आप इसमें जो लेना चाहते हैं ले लें। हम बजट के बगैर जाते हैं, बच्चों को लेकर जाते हैं, फिर डांटते रहते हैं, बच्चे वो कार्ड भर देते हैं, फिर हम उस पर भी गमज़दा होते हैं। तो हमने खुद नहीं ना काम सही तरह किया हुआ। डिनर रूल्स हो सकते हैं, हम कैसे बैठेंगे, कैसे खाएंगे। ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाने के रूल्स बना दें। कुछ चीज़ें वहाँ पे डिफरेंट होती हैं,
तो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जैसे मेरे बच्चे बड़े हैं तो मैंने उनको बताया हुआ है ग्रैंड पेरेंट्स के घर में फ़ोन नहीं आप उठाएंगे। अगर वो कहें फलां भी उठाता है फलां भी उठाता है, मैं कहती हूँ दैट्स डिफरेंट, मैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैं आपके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप वहाँ पे अपने फ़ोन उठा के उठाते हैं बीच में फ़ोन, ये नहीं कि नहीं उठाते, लेकिन फिर वो कॉन्टीन्यूस फ़ोन पे नहीं रहते, या ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, या इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो ऐसे रूल्स जो वाकई होने चाहिए। इसी तरह वीडियो गेम्स के रूल्स हैं कि कैसे खेलेंगे, इंटरनेट के रूल्स हैं कि वो कैसे आप यूज़ करेंगे, कहीं जाना है आना है, किसी को मिलना है, दोस्तों की तरफ जाना है, उनके क्या रूल्स हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। तो ये इस तरह के रूल्स अब आपने बनाने हैं। तो फिलहाल मैं चाहूँगी कि आप इन 2 एरियाज़ पे काम करें। आप कहेंगे जो 3 साल का बच्चा है उसको मैं 3 साल के हिसाब से चीज़ें समझाऊंगी, और जो 7 साल का बच्चा है उसको 7 साल के हिसाब से समझाऊंगी। और अगर आप ये करती हैं कि हर दफ़ा बड़े को समझा के उसको कहती हैं बेटा तुम समझदार हो, तुम समझ जाओ, इसको ना कुछ कहो, तो ये गलत है। ये वैसे ही गलत है बाय प्रिंसिपल ना। आपको ये कहना चाहिए कि 3 साल के बच्चे को 3 साल के मुताबिक काम करना है, और 7 साल के बच्चे को 7 साल के मुताबिक काम करना है। दोनों को अपनी अपनी जगह पे उस बात को समझना होगा। यूजुअली हमसे कोई ऐसा बिहेवियर जा रहा होता है जिससे वो बच्चा कहता है कि भाई मुझे ही आप कहती जा रही है, इसको नहीं रोक रही। तो 3 साल का बच्चा भी बहुत से काम कर सकता है, तो हमें उसको करवाना चाहिए 3 साल के बच्चे को भी। प्लस हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन न दें, बच्चों को इस तरह से बात बताएं कि आपका क्या ख्याल है कि मैं उसको क्यों नहीं कह रही। उससे उनके पास क्वेश्चन भेजें, उनको आंसर्स पता है, वो फिर आपके ऊपर वो जो प्रेशर बिल्ड हो रहा होता है ना वो ठीक होना शुरू हो जाता है। मैम ये जब हमने पढ़ा है ना कि डिसएंगेज और डीएस्केलेट हो जाना चाहिए जब बच्चा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ मैंने देखी कि अगर मैं बिल्कुल ही डिसएंगेज हो जाऊँ ना तो बच्चे को लगता है कि मम्मा मेरे इमोशन से इनसेंसिटिव है, कि मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ और मम्मा को फर्क पड़ रहा है। तो ये फिर बेहतर लगा कि प्रोटेस्ट बेशक करता है लेकिन मैं साथ जाके ना उसको हक करती रहूँ कि मैं आपकी इमोशंस को तो समझ रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आप रोते रहो तो मम्मा के कानों पे धूल ही नहीं गिरी कि कोई फर्क नहीं है, मैं आपको लव तो करती हूँ लेकिन मैं ये चीज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन बाज़ औक़ात मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो ना इसका बिल्कुल उल्टा मतलब लेते हैं कि रोते रहो जो भी करते रहो, हमने तुम्हारी नहीं सुननी, तुम्हारे पास नहीं आना, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। डिपेंड करता है, अगर आप उसको उस टाइम पे जब वो गलत काम कर रहे हैं और आप डिसएंगेज हो रहे हैं और इस तरह से आप साथ उसको प्यार भी दे रहे हैं, वो बात ही नहीं समझ रहा और वो नहीं काम कर रहा, तो फिर आपको थोड़ा सा डिटैच होना पड़ेगा। और अगर वो कंप्लेन करता है आपसे कि भी आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती, तो इसका मतलब है बाकी जो टाइम्स हैं जहाँ वो हेल्दी काम कर रहा है वहाँ पे आपकी इंगेजमेंट कैसी है। मसलन अगर आप हेल्दी टाइम्स में बहुत अच्छी तरह इंगेज होती हैं तो फिर उसको ये प्रॉब्लम नहीं इतना होगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।